ऐसे ही अब आप देखो, श्री कृष्ण भगवान है कि नहीं हैं? क्या दुर्योधन मानता है कि भगवान है? अच्छा, दुर्योधन देख रहा है कि नहीं? कृष्ण सामने खड़े हैं, देख रहा है, और अर्जुन भी देख रहे हैं। अर्जुन मान रहे हैं कि भगवान है। रावण मान रहा है क्या कि भगवान है? नहीं। विभीषण मान रहा है कि भगवान है। कंस मान रहा है क्या कि भगवान है? नहीं। इसका मतलब है कि आपके आगे भगवान खड़े हो जाएं तो कौन गारंटी लेगा कि तुम भगवान को पहचान लोगे? जब रावण जैसा ज्ञानी नहीं पहचान पाया, दुर्योधन नहीं पहचान पाया, तो हमारे आपके बस में है? कैसे पहचानेंगे? जैसे दर्द है, दिखता नहीं है, अनुभव होता है, ऐसे ही जो प्रेम भगवान से करता है। कहते हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु कहता है कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं सब जगह है, इस खंबे पर भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला होता तो दिखाई पड़ता। चश्मे दो तरह के हैं, एक चश्मा हिरण्यकश्यपु के पास है, जिस चश्मे से उसे भगवान का दर्शन बोलो नहीं होता, और एक चश्मा प्रहलाद जी के पास है, जिस चश्मे से उन्हें खंबे में भी भगवान का दर्शन बोलो हाँ। इसलिए भगवान को देखना है तो ईश्वर दर्द की तरह है। जैसे दर्द है, दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे मीरा के गिरधर गोपाल हैं, वो मीरा अपने भगवान का अनुभव तो कर सकती है, पर कोई कहे कि मीरा जरा दिखा दो, ये अनुभव है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मैं दर्द से मारी मारी फिर रही हूं, किस वैद्य से इलाज कराऊं? बोले दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। और मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया होए, जब प्रभु आए और दर्शन दें तो ये दर्द ठीक हो। मतलब भगवान दर्द है, यदि भक्ति करते हो तो प्रेम का वो दर्द उठता है, और वही दर्द भगवान का दर्शन कराता है। इसलिए वो दर्द है। ईश्वर उस दर्द की तरह है, जो है तो सही पर महसूस किए जाएंगे, पर देखे और दिखाए नहीं जाएंगे। अब आप सवाल करते रहिए, लाख सवाल करिए, लाख तर्क करिए। इसलिए मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। इसलिए कहता हूं प्रेम किया करिए भगवान से, और ईश्वर के सिवा किसी को मत देखिए। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कितने लोग हैं? उत्तर दो। हजारों, लाखों, करोड़ों? हाँ या ना? हजारों, लाखों, करोड़ों हैं कि एक ही है? उत्तर। इस संसार में कितने लोग हैं? एक, हजार, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, कितने कितने हैं? अनगिनत। आप कह रहे हैं कि बहुत लोग हैं, यही कह रहे हैं? बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं, यही है? बहुत तरह के पशु पक्षी हैं, बहुत तरह के उड़ने वाले जीव हैं, रेंगने वाले जीव हैं, जलचर बहुत, थलचर बहुत, नवचर बहुत। हाँ या ना? जलचर, थलचर, नवचर, नाना बहुत तरह के लोग हैं। पर मैं आपसे कहूं कि नहीं एक ही है, तो आप मान लोगे? हाँ या ना? मैं कहूं कि एक ही है, दूसरा नहीं है कोई, तो आप मानोगे कि नहीं? जोर से नहीं मानोगे? अब मैं आपको मनाऊंगा। चलो आपको मनाता हूं। कितने तरह के घड़े हैं? उत्तर दो, छोड़ो। कितने तरह के आभूषण हैं? आभूषण बहुत तरह के हैं, पर सोना कितने तरह का है? घड़ा कितने तरह के हैं? जोर से। घड़े अनेक तरह के हैं, पर घड़े में माटी एक है। ऐसे जीव जंतु पशु पक्षी अनेक तरह के हैं, पर उन सब का रचेता, उन सबको बनाने वाला एक ही है। वह एक है। सच कहूं तो एक के सिवा कहां दूसरा है? क्यों दूसरा है? चलो एक छोटी सी बात मुझे बताओ, घड़ा है कि माटी है? सत्ता किसकी है, घड़े की कि मिट्टी की? क्यों भैया? सत्ता माटी की है कि घड़े की? किसकी है? मिट्टी की सत्ता है। अस्तित्व किसका है?
मिट्टी का। क्या घड़े में घड़ा है? अच्छा एक काम करो, घड़ा आप रख लो और हमें उसकी माटी लौटा दो, तो घड़े में घड़ा रह जाएगा? घड़े में बस घड़ा नहीं है। तो ये बताओ घड़ा है कहां? घड़े में घड़ा नहीं है, घड़े में तो माटी है, तो घड़े में घड़ा कहां है? घड़े में घड़ा केवल व्यवहार में है। व्यवहार में क्या बोला जाता है? कुम्हार भैया एक घड़ा दे दो, बोला जाएगा घड़ा दे दो, पर घड़े में बस घड़ा ही नहीं है। कुम्हार भी जब घड़ा देगा तो मिट्टी पकड़ा देगा। आप उसे घड़ा कहते हैं, आपने नाम दे दिया कि ये घड़ा है, आपने मान लिया, हम सब मानते चले आ रहे हैं, लाखों साल से मानते चले जा रहे हैं कि घड़ा है, जबकि है क्या? घड़े में मिट्टी ही तो है ना साहब, घड़ा तो नहीं है। इसी तरह जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी है, ऐसे आप में, हम और आप ही नहीं है, भगवान ही भगवान है, वह ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त इस धरती पे कुछ आपको दिखता हो तो मुझे बताओ, क्या भगवान के सिवा कोई और सत्ता है इस धरती पे? क्या ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता दिखती है आपको? भाई मुझे तो मेरी आंखों में दूसरा कोई नजर नहीं आता। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सी राम मैं सब जग जानी। इसलिए हमारे साधु संत कहते हैं, संत जन कहते हैं कि सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में कौन दिखता है? वही है। अब आप कहो कि नहीं जी ये तो स्त्री है। सच बताओ मैया जी, स्त्री है, स्त्री में भी कौन है? हैं? अच्छा ये बताओ आपके अंदर कौन है? भगवान है। आप में आप हो क्या? चलो बताओ भैया आपका नाम क्या है? गौरव। चलो बताओ गौरव कहां रहता है? इस शरीर में। इस शरीर में गौरव को ढूंढो, कहां है? कहां है गौरव? जरा बताओ। गौरव है? ये तो आपकी उंगली हो गई, ये तो गौरव नहीं है। ये तो आपका हाथ हो गया, ये तो गौरव नहीं है। ये आपकी आंख है, ये तो गौरव नहीं है। ये तो माथा है, ये तो गौरव नहीं है। ये तो गाल है, ये तो गौरव नहीं है। तो गला है, तो गौरव नहीं है। तो पेट है, ये गौरव कहां है? पीठ है, गौरव कहां है? पांव है, गौरव कहां है? आपके शरीर के प्रत्येक अंग का नाम अलग है। अब बताइए कि आपके शरीर में गौरव कहां रहता है? गौरव है? जैसे घड़े में बस घड़ा नहीं है, ऐसे गौरव में बस गौरव ही नहीं है। आपकी सत्ता भी वैसे ही मिथ्या है जैसे घड़े में घड़े की सत्ता मिथ्या है। घड़े में घड़ा है क्या? अनिरुद्धाचार में अनिरुद्धाचार कहां है बताओ? ये तो केवल व्यवहार में कहा गया, भाई साहब एक घड़ा दे दो, भाई साहब अंगूठी दे दो। अंगूठी में अंगूठी कहां है? सोना है। हार में हार कहां है? हार में से सोना निकाल दो तो हार कहां बचेगा? करधन में से सोना निकाल दो, करधन कहां रह जाएगी? पायल में से चांदी निकाल दो, पायल कहां रह जाएगी? सत्ता पायल की नहीं है, चांदी की है। सत्ता सोने की, सत्ता आभूषण की नहीं है, सत्ता सोने की है। ऐसे सत्ता अनिरुद्धाचार की नहीं, सत्ता ईश्वर की है। अज्ञान बस कहा जाता है कि अनिरुद्धाचार है, ये गौरव है, ये सौरभ है, ये फला है, ये फला। हम मान बैठते हैं मैं अनिरुद्धाचार। मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? आप में आप कहां है? इनमें ये कहां है? क्यों जी आप में आप कहां हो? ढूंढो जरा। सत्ता ईश्वर की है, अज्ञान बस। अच्छा रस्सी में क्या दिख गया एक दिन? सांप। सांप 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 क्या दिखता है? सांप। क्यों दिखा? चलो मुझे एक लोग बताओ, सांप रस्सी में सांप क्यों दिखा? रस्सी में सांप क्यों दिखा? कभी दिखता है कि नहीं रस्सी में सांप? अरे सांप सांप क्यों दिखता है जरा मुझे बता। क्योंकि पूरा उजेला था इसलिए, कि पूरा अंधेरा था इसलिए, कि धुंधला धुंधला था इसलिए। रस्सी में सांप की भ्रांति कब होती है? जब पूरा प्रकाश होता है तब, पूरा अंधकार होता है तब, या धुंधलापन होता है तब। रस्सी में सांप की भ्रांति हमेशा तभी होगी
जब धुंधला धुंधला होगा। यदि पूरा अंधकार होगा तो भी कुछ ना दिखेगा, फिर तो सांप में आप पांव रख देते हैं, क्योंकि पूरा अंधकार है। वो पूरा प्रकाश है तो रस्सी में सांप की भ्रांति हो नहीं सकती। आप जानते हो ये रस्सी है। रस्सी में सांप दिखता ही तब है जब ना प्रकाश हो ना अंधकार, दोनों का संगम हो, बीच में धुंधलापन हो। जब जीवन में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो भी अनिरुद्धाचार नहीं रहेगा, पूर्ण अज्ञान हो जाएगा तो भी अनिरुद्धाचार नहीं रहेगा। धुंधला धुंधला जब ज्ञान है तब मान लेता हूं कि अनिरुद्धाचार की सत्ता है। पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो सत्ता अनिरुद्धाचार की नहीं दिखेगी, सत्ता ईश्वर की ही नजर आएगी। पूर्ण ज्ञानी यदि है तो वो ये जानेगा कि मुझ में तुझ में राम है, भगवान है, मैं कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। यदि आप ज्ञानी हैं तो ईश्वर की सत्ता को देखेंगे, अज्ञानी हैं तो भी आप अपनी सत्ता को तो नहीं देखेंगे। लेकिन आप यदि ज्ञानी अज्ञानी के बीच में भंवरे में फंस गए, भंवर में, तब आपको ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ हूं। जहां अभिमान आता है समझ लो ये धुंधला है। ना इसे पूर्ण अज्ञानी कहा जा सकता है, ना इसे पूर्ण ज्ञानी कहा जा सकता है। ये ज्ञान और अज्ञान के भंवर में फंस गया है, जो ये मान बैठा है कि मैं हूं। अच्छा मैं हूं, क्या ये सत्ता सत्य है? मैं हूं कौन है? मैं हूं कि ईश्वर है? सोना है कि आभूषण है? मिट्टी है कि घड़ा है? चांदी है कि पायल है? सत्ता चांदी की है, सोने की है, मिट्टी की है। आपकी और मेरी कोई सत्ता, जैसे घड़े में घड़े की सत्ता नहीं है, ऐसे आप में, हम में और आपकी, हमारी और आपकी ही सत्ता नहीं है। तो हम में और आप में कौन है? इसलिए कहता हूं कि सबको भगवान की दृष्टि से देखा करो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिले। इसलिए कहता हूं सब में वही देखो, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूं। सब में वही, दूसरी कोई सत्ता। आज से अपनी दृष्टि बदल लो, चश्मा बदल लो और सब में किसे देखना। अच्छा ये बताओ, ये बात सही है कि झूठ? जो मैंने बताया ये सब सही है कि झूठा है? यदि आप ये मानते हो कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, मैं ही हूं, तो ये मान कर भी पाओगे क्या? घमंड ही तो पाओगे। यदि आप ये मानते हैं मैं हूं, ठीक है आप हो, मान लिया कि आप हो, लेकिन मैं हूं से पाओगे क्या? केवल घमंड पाओगे। लेकिन मैं नहीं हूं, ईश्वर है, ये मान लोगे तो नम्रता प्राप्त हो जाएगी, सरलता मिलेगी, सहजता मिलेगी, अभिमान से बच जाओगे। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते ही घमंड चला जाएगा, और अपनी सत्ता स्वीकार करते ही घमंड। अभिमान अच्छा है कि बुरा है? रावण की लंका जल गई, लंका नहीं जली साहब, रावण का घमंड जल गया। हाँ या ना? दुर्योधन नहीं गया, दुर्योधन का घमंड चला गया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जितने बड़े बनो उतने सरल बनते जाओ, सहज बनते जाओ। आम का पेड़ फलों से भरता है, झुकता जाता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की। धन पाओ, जितना धन पाओ उतने क्या बनते जाओ? सहज, सरल, नम्र, झुकते जाओ। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की। अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए मुर्दे को बांधा जाता है।
कस के रस्सी से नहीं बांधा जाता, नसैनी में बांधते हैं, कस के, जिंदा होए तो निपट जाए पूरा, अकड़ जाता है ना मुर्दा। हाँ, और आप जीते जी अकड़ गए तो फिर उस मुर्दे में और इस मुर्दे में कोई अंतर रहा? इसलिए जी झुकिए और अपने लक्ष्य से, अपने काम से मोहब्बत करिए। प्यार किससे करना चाहिए? किससे प्यार करना चाहिए? भगवान से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने पति से प्यार करो, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक चीज और है प्यार के योग, अपने काम से भी प्यार करना चाहिए। जो व्यक्ति, आज के लड़के लोग ना गाड़ी से प्यार करने लग गए हैं, बाप की दौलत बेच के गाड़ी खरीद के ले आए, खेत बेच दिया गाड़ी ले आए। इनसे बड़ा कोई गधा हो सकता है? इनसे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? समझदार वो नहीं है जो बाप की प्रॉपर्टी बेच के गाड़ी घोड़े का शौक पूरा करते हो। समझदार वो हैं जो बाप के, पिता के नाम को, पिता की इज्जत को ऊंचा करते हो, माँ बाप के नाम को, शोहरत को ऊंचा करते हो, माँ बाप के सम्मान को जो बढ़ा रहे हैं वही बच्चे ठीक हैं, संस्कारी हैं, वही बच्चे पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, पर डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका आचरण, आपके संस्कार। आपने डिग्रियां बहुत पाई पर बाप की संपत्ति बेच दी, बाप का खेत बेच दिया। डिग्री तो तब सफल थी साहब जब बाप के काम को, बाप के नाम को आप बढ़ाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पहचान पिता से होती है। अरे मैं तो फलाने बाप का बेटा हूं। नहीं जी, तुम्हारी पहचान यदि तुम्हारे बाप से है ना तो तुम्हारी अपनी पहचान क्या है? तुमने अपने को कितना सफल बनाया, तुमने अपने को कितना काबिल बनाया। इसलिए भारत के हर नौजवान दोस्त को मैं कहना चाहूंगा कि अपने पिता की पहचान, ठीक है, पिता ने पढ़ाया लिखाया, पिता का धन्यवाद दो, पिता के प्रति सदा समर्पित रहो, लेकिन आपको अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। आपको अपने सिंहासन खुद तैयार करनी चाहिए। पिता के नाम इज्जत को आप बढ़ाइए, यही धर्म है। पिता के नाम इज्जत को नीचे गिराना, डुबाना, ये कलंक है साहब। सही है ना? इसलिए युवाओं को क्या करना चाहिए? धर्म पर चलना चाहिए, काम करना चाहिए। अभी मैंने सुना नए साल में हजारों करोड़ की दारू पी गए जैन जी, कुछ युवा। हाँ या ना? मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? फिर जिन युवाओं को अपना लक्ष्य चुनकर अपने काम से प्यार करना था, जिन युवाओं को सही रास्ते पर चलना था, वो युवा भटक गया। जरा सोचिए कि युवा भटक जाएगा तो देश भटक जाएगा कि नहीं? अरे आज का जो युवा है, इसी के यही बालक कल प्रधानमंत्री, इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, इन्हीं में से कोई राष्ट्रपति बनेगा, इन्हीं में से कोई विधायक, सांसद, इंजीनियर, एडवोकेट, जज, सब बनेंगे। और यही यदि रास्ता भटक गए तो कल इनके कंधे पर जब देश की जिम्मेदारी आएगी तो ये क्या संभाल पाएंगे? इसलिए आपने एक गीत सुना होगा, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं, हम तो सफर करते हैं। अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। यदि आप काबिल नहीं बने, और मुझे लगता है कि बच्चे यदि भटके हैं तो बताओ बच्चों की गलती है कि माँ बाप की गलती है? किसकी गलती है? जोर से है। बच्चों की गलती है, पर कुछ परसेंट ज्यादा गलती किसकी है? माँ बाप की। क्यों? चाणक्य नीति पढ़ा करो साहब, थोड़ा खोपड़ी ठीक होगी। चाणक्य नीति कहती है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चे को सही सही संस्कार, सही सही शिक्षा नहीं देते। आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है? क्या संस्कार दिया है? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहां पढ़ाने वाले वो लोग हैं जो गौमांस खा के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
हाँ या ना? वो तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, 2 और 2 4 सिखा सकते हैं, पर वो मातृ देवो भव पितृ देवो भव कभी नहीं सिखा सकते। जब मातृ देवो भव नहीं सिखाया जाएगा तो माँ के प्रति श्रद्धा आएगी कहाँ से? जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा तो भारत माता के प्रति समर्पण आएगा कहाँ से? हाँ या ना? इसलिए स्कूलों में शिक्षा है, आपको संस्कार देना होगा। बात सही है कि गलत है? आजकल शिक्षा है मेरी मां, संस्कार नहीं। संस्कार कौन से वाले नहीं है? बाप की भावना को समझने वाले संस्कार नहीं है, मां की भावना को समझने वाले संस्कार नहीं है, बुजुर्गों की भावनाओं को समझने वाले संस्कार नहीं है। हाँ या ना? आजकल केवल सिगरेट पीने का संस्कार है, पिता को आंख दिखाने का संस्कार है, पैसा लेके भाग जाने का संस्कार है, ले लेंगे तो चुकाएंगे ही नहीं। हमारे देश में कुत्ता है ना, गांव का गली का कुत्ता, आप कुत्ते को रोटी खिलाइए, आजा, कुत्ता आएगा, पूंछ हिलाता, रोटी खाएगा और रोटी खाने के बाद तुम्हारे द्वार पर बैठ जाएगा। और रात को कोई चोर आया तो भाव 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 करके तुम्हें जगाएगा, क्यों मालिक जाग जा, मैंने तेरी रोटी, एक रोटी खाई है, रात भर तेरी चौकीदारी करके एक रोटी का ऋण चुका रहा हूं। ये कुत्ता है, ईमानदार है। लेकिन आज की कुछ औलादें ऐसी हैं कि माँ बाप कितनी सेवा करते हैं बच्चों की, क्या नहीं करती माँ, क्या नहीं करता बाप, लेकिन वो बच्चे बड़े होके कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो बताओ, कुत्ता ईमानदार है कि ये औलाद ईमानदार है? हैं? आज का कुत्ता भी इतना गद्दार नहीं है जितना आजकल अपने लोग धोखा देने लग गए हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए साहब ईमानदार बनिए। ईमानदार क्यों नहीं बना समाज? क्योंकि धर्म पढ़ना छूट गया। चलो बताओ, आप लोग किसे बड़ा मानते हैं, धर्म को कि कर्म को? क्या बड़ा है? कर्म। क्या बड़ा? जोर से, जोर से। कर्म क्या बड़ा भैया? कर्म ही बड़ा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? सब गलत बोल रहे हैं। आओ सही पाठ पढ़ाते हैं, मैं हर चीज सिद्ध करके बताऊंगा, अभी आप खुद बोलोगे, सुन लो सब्र रख के। कर्म बड़ा है, किसने बोला? आप सबने। सुनो, कसाई कर्म कर रहा है कि नहीं? लेकिन कसाई के कर्म से गाय मर रही है, कसाई के कर्म से बकरे की जान जा रही है। चोर कर्म कर रहा है कि नहीं? कर्म बड़ा है तो चोर भी तो कर्म करता है, फिर काहे पुलिस पकड़ के ले जाती है? उसे तो शाबाशी मिल लीजिए, वाह अच्छा कर्म किया तूने, गुड गुड। कर्म बड़ा है तो काहे जेल मिलता है उसे? कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, सही है गलत है? रावण ने भी तो कर्म किया, उसका काम ही था चोरी करना औरतों की, चुरा लाया सीता मैया को, तो रावण का कर्म सही है? इसका मतलब मेरी मां, कर्म महान तब बनता है जब कर्म धर्म के हिसाब से किया जाए। यदि कर्म को अधर्म के हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि कर्म तो कर्म है, आप चोरी करो तो भी कर्म माना जाएगा, और किसी की पांव दबाकर सेवा करो, रोटी खिलाकर सेवा करो, वह भी कर्म। कर्म तो पलक झपक रही है, ये भी कर्म हो रहा है, दिल धड़क रहा, कर्म हो रहा, चोर चोरी कर रहा, वो कर्म कर रहा, शराबी शराब पी रहा, वो अपना कर्म कर रहा है। बोलो हाँ। लोहार हथौड़ा पटक रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है, कुम्हार घड़ा बना रहा, वो अपना कर्म कर रहा। लेकिन कर्म में ये देखना पड़ेगा कि इस कर्म में धर्म है कि नहीं। क्या रावण के कर्म में धर्म था? क्या कसाई के कर्म में धर्म है? क्या चोर के कर्म में धर्म है? इसका मतलब है कि कर्म पर विचार करना होगा। आंख बंद करके आपने क्या बोल दिया? कर्म बड़ा है। कौन सा कर्म बड़ा है? जिस कर्म में धर्म नहीं है, क्या वो कर्म बड़ा है? इसलिए वह कर्म बड़ा है जिस कर्म में यदि धर्म नहीं है तो वो कर्म आपको पाप
दे देगा। अच्छा, कर्म से दो चीजें मिलती हैं, पाप भी कर्म से और पुण्य भी कर्म से। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएं रहती हैं। ये दास अनिरुद्ध माओं का बेटा बनकर सेवा करता, मैं आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं। यहां अखंड रसोई चलती है, 300 माताएं और 30,000 लोग यहां पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया कि नहीं रसोई का, माताओं का? यहां 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क, उनका रहना खाना पढ़ना लिखना सब फ्री। यहां पर 400 गौ माता रहती हैं। मैं भी तो कर्म करता हूं, पर मैं वही कर्म करता हूं जिस कर्म में, क्या मां को घर से निकाल देना धर्म है? मां को घर से निकाल देना कर्म तो है, पर धर्म। इसलिए कर्म वही करना जिस कर्म में धर्म हो, क्योंकि धर्म यदि जुड़ गया तो वह कर्म पुण्य हो जाएगा, और धर्म नहीं जुड़ा तो वही कर्म क्या हो जाएगा? पाप। पाप क्या है? आपके द्वारा किया गया गलत कर्म ही पाप है, और आपके द्वारा किया गया सही कर्म ही आपका पुण्य है। कर्म से ही पाप और पुण्य का निर्माण होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? कर्म से क्या बना? या तो पाप बनेगा या तो पुण्य बनेगा। किस कर्म से पाप बनेगा, किस कर्म से पुण्य बनेगा? अब आप बताओ। जिस कर्म में धर्म होगा, धर्म युक्त कर्म क्या प्रकट करेगा? और धर्म चला गया, वो कर्म हुआ तो क्या? अब बताओ क्या बड़ा है, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म से किया गया हर कर्म बड़ा है। ये पूरा सेंटेंस है। धर्म से किया गया हर कर्म बड़ा है, पर कौन सा कर्म बड़ा है? इसलिए कर्म की जब बात आएगी तो धर्म मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपने धर्म को मेंशन नहीं किया तो वह बात अर्ध सत्य हो जाएगी, आधी सच्ची आधी झूठी। तो बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा है। इसलिए आज से प्रतिज्ञा करो कि हम वही कर्म करेंगे जिस कर्म में, हाँ, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की वाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। अच्छा एक बात बताओ, आज शाम होते ही मंदिरों में आजकल इलेक्ट्रिक घंटे लग गए हैं। शाम 6 बजा टन 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 मशीन चल रही है। क्यों भैया, मशीनरी घंटे लग गए कि नहीं? इलेक्ट्रिक घंटे लग गए कि नहीं? क्यों लग गए? उत्तर दो मुझे। क्यों? क्योंकि लोगों को घंटा बजाने की फुर्सत, लेकिन जिस समय आरती हो रही मंदिर में घंटा बजाने वाले लोग नहीं। शराबों की दुकान में उसी समय जाओ तो लाइनें लगी हुई हैं। मतलब शराब पीने की फुर्सत है पर घंटा बजाने की फुर्सत। तो क्या कहा, मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, नाचेगी घर। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा।
हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती। तो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती। मंदिर सूना सूना रहेगा और भरी रहेंगी। अब मेरी माँ, आप मैया क्या करती रहती हो शाम के टाइम? 2 मिनट आरती में जाना चाहिए कि नहीं? आजकल चलो आप लोग तो युवा हो, एक्सपायरी डेट वाले लोग क्या कर रहे हैं घरों में हैं? बूढ़े बूढ़े लोग जिनकी खेती बेती पक चुकी है, बाल वाल सफेद, ये लोग तो जाए मंदिर में। बूढ़े बूढ़े पुरुष, मैया तुम बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं, तुम तो जाओ मंदिर। मेरी माँ, तुम जाओगी, तुम्हारे बच्चे जाएंगे, तुम ही नहीं जा रही हो। तो मंदिर में घंटे इलेक्ट्रिक लग गए। मेरी माँ, क्या होगा मेरी माँ भारत की संस्कृति का? मुसलमानों को देखो, बच्चे बूढ़े सब शुक्रवार को पहुंचते हैं कि नहीं? 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? जब वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं, तुमने क्यों अपनी संस्कृति छोड़ दी? क्यों मंदिर में जाना छोड़ दिया? मेरी माँ, इससे तुम्हारा नुकसान क्या हुआ? भारत में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास जब मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है तो किसी हिंदू को रोकने की फुर्सत कहाँ मिलेगी? जब वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुसलमान बनेगा तो आपको टाइम कहाँ उसे रोकने का? भैया तुझे मैं गले लगाता हूँ, आपको कहाँ फुर्सत है गले लगाने की? आप तो शराब पी के पड़े हैं ना, आपको तो गांजा पीना है ना, आपको तो निंदा चुगली करनी है ना, आप तो हिंदुओं के एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचना है ना, आपस में ही लड़ना है। इसलिए मेरी माँ, आज सबसे ज्यादा नुकसान सनातन का हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सोए हुए हिंदू हैं, अपने धर्म के प्रति सजग नहीं हैं। हाँ या ना? है कुछ? 3 देना, काली 3। अच्छा कुछ है? अच्छा है तो मेरी माँ, काली 3 देना भैया, काली 3। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि आप नहीं जागे ना मेरी माँ, तो आपको कौन जगाएगा? सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा हो, हिंदू सोने का नाटक कर रहा है, जानता सब है। बांग्लादेश में कितने हिंदू जल रहे हैं, क्या तुम्हारी आंखों से छिपा हुआ है कि कानों से छिपा हुआ है? जहां जहां हिंदू घटा वहां वहां जला है जिंदा। पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गए, बांग्लादेश में जल रहे हैं, कश्मीर से खदेड़े गए, और तुम अभी सो रहे हो, शराब पी रहे हो। क्या होगा इस देश का? इसलिए मेरी युवा, मेरे नौजवान दोस्तों, आपको इस धर्म को अपने कंधे पे रखना चाहिए और जिम्मेदारियां बहुत हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं इस राष्ट्र की। जब तक सांस लड़ी, जब तक सांस रही तब तक लड़े, और जब सांस टूटी तो कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों। अब हम तो सफर करते, अब हम तो सफर, खुश रहना देश के वीरों। क्या पता था उन क्रांतिकारियों को कि आने वाला युवा जिस उम्र में क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम करके गले पे उतारते थे, आज वही युवा शराब पी के नालियों में पड़ा है। क्या ये दिन देखने के लिए तुम्हें आजादी मिली है? इसलिए मेरी माँ, राष्ट्र की रक्षा, सनातन की रक्षा, किस किस का धर्म है सनातन की रक्षा करना? किस किस का धर्म है मेरी माँ? ये 3 भजन कर लो मेरी माँ, नहीं तो तू डूब के मर जा रे, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे।
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में।